हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेनोसाइनोविटीज़ के बारे में। इसके कॉजेज, टाइप्स, सिम्टम्स, डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। टेनोसाइनोविटीज़ के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें टेंडन और उसके प्रोटेक्टिव शीथ के बारे में जानना होगा। टेंडन्स फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ कठोर मसल होता है जो मसल्स और बोन को जोड़ने का काम करता है। इसी फाइब्रस टिश्यू और टेंडन के जरिए हम कोई भी मूवमेंट आसानी से कर पाते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, किसी सामान को उठाना आदि। बिना टेंडन का शरीर में किसी भी तरह का मूवमेंट संभव नहीं होता है। टेंडन्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीथ होता है जिसे साइनोवियम कवर्स कहते हैं। यही प्रोटेक्टिव शीथ साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, जिससे टेंडन्स में लुब्रिकेशन बना रहता है, जिसके कारण किसी भी जॉइंट्स का मूवमेंट आसानी से हो पाता है। लेकिन कई बार कई सारे कारणों से यह प्रोटेक्टिव शीथ साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन सही से नहीं कर पाता है, जिसके बाद फिर इस टेंडन के प्रोटेक्टिव शीथ में सूजन हो जाता है, जिसे टेनोसाइनोविटीज़ कहते हैं। आमतौर पर इस कंडीशन को टेंडन शीथ इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो टेंडन शीथ में इन्फ्लामेशन मेनली मसल, बोन और टेंडन में इंजरी के कारण देखा जाता है, जो कि एक ही मोशन या मूवमेंट को बार बार करने के कारण डेवलप हो सकता है। इस तरह के कंडीशंस आमतौर पर स्पोर्ट्स पर्सन में देखे जाते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो टाइपिंग का काम करते हैं, कारपेंटर हैं, डेंटिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं या फिर ऑफिस वर्कर हैं, तो उनमें भी इस तरह के कंडीशंस रिपीटेटिव मोशन के कारण डेवलप हो सकता है। टेनोसाइनोविटीज़ का कंडीशन अक्सर घुटना, कुहनी, कलाई और एड़ी के एरिए में देखा जाता है। यह कंडीशन स्प्रेन या फिर स्ट्रेन के अलावा ओवर फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि रनिंग, जंपिंग, इस तरह की एक्टिविटी के कारण डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही अचानक से भारी वजन को उठाने के कारण भी यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, डायबिटीज, गोनोरिया और हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। साथ ही कई बार इस तरह के इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के कारण देखे जाते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो टेनोसाइनोविटीज़ दो तरह के होते हैं, इरिटेटिव टेनोसाइनोविटीज़ और इन्फेक्टिव टेनोसाइनोविटीज़। इरिटेटिव टेनोसाइनोविटीज़ आमतौर पर कुहनी और कलाई के एरिए में देखा जाता है, जिसमें दर्द और सूजन को सिम्टम्स के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा इन्फेक्टिव टेनोसाइनोविटीज़ के कंडीशन में टेंडन्स के साइनोवियल लाइनिंग में इन्फेक्शन हो जाता है, जो पायोजेनिक या फिर ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया के कारण देखा जा सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले दर्द, सूजन और लालीपन प्राइमरी सिम्टम्स के रूप में देखे जाते हैं। इसके साथ ही अफेक्टेड एरिया को छूने से हीट महसूस होता है। साथ ही जॉइंट्स में स्टिफनेस, स्वेलिंग और टेंडरनेस भी देखे जाते हैं और कई बार बुखार और पूरे शरीर में दर्द देखा जाता है। इस कंडीशन के डेवलप होने से अफेक्टेड जॉइंट्स को मूव करने में डिफ़िकल्टी देखी जाती है। इसके अलावा जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले अफेक्टेड एरिया का फिजिकल एग्जामिनेशंस किया जाता है, जिसमें अफेक्टेड एरिया में दर्द, सूजन और लालीपन को देखा जाता है। इसके साथ ही कुछ अल्ट्रासाउंड और एमआरआई स्कैन भी करवाया जाता है। साथ ही कई बार एक्सरे एग्जामिनेशंस की भी आवश्यकता होती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस तरह के कंडीशंस के लिए फिजियोथेरेपी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। इस कंडीशन में हीट और कोल्ड थेरेपी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जो सूजन को कम करके दर्द में राहत देता है। साथ ही मसाज से लोकल ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, जिससे सूजन में राहत मिलता है। साथ ही फिजियोथेरेपी में यूज होने वाले ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन और अल्ट्रासाउंड के प्रयोग से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलता है। मेडिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में दर्द को दूर करने के लिए कुछ एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन को प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके साथ ही सूजन को दूर करने के लिए कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को भी प्रयोग में लाया जा सकता है।
इसके अलावा इस कंडीशन में विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। साथ ही अगर यह कंडीशन इन्फेक्शंस के कारण डेवलप हो रहा है तो उस कंडीशन में कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन को भी प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही इस कंडीशन में रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा स्पेसिफिक एक्सरसाइज और योगिक एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन से बचाव के लिए किसी भी तरह से जॉइंट्स में इंजरी ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही हैवी फिजिकल एक्टिविटी और हैवी एक्सरसाइज के बाद गर्म पानी में थोड़े से नमक को डालकर उससे सेंकने से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलता है। साथ ही इस तरह के कंडीशन से बचाव के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही फिजिकल एक्टिविटी के दौरान प्रॉपर पोस्चर और प्रॉपर रेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही हाइजीन को मेंटेन करके इन्फेक्शन से बचाव करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।